हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 भारतीय भवन गैस पेपर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट के रूप में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादी प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, सेक्शन ए पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व यानी कि डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इन 4 ऑप्शंस में हो जाएगा आपका महानगर। महानगर का जनसंख्या जो है ग्राम से भी ज़्यादा होता है, कस्बा से भी ज़्यादा होता है, नगर से भी ज़्यादा होता है, यानी कि महानगर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना का पुराना नाम क्या था। तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है पटना का पुराना नाम यानी कि प्राचीन नाम था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, ओके, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग के लोगों के साथ शोषण हुआ। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। ओके, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये 1870 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1870 में लागू हुई थी और ये 2017 के पेपर सेक्शन ए में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो एबेनेजर हॉवर्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो अस्थाई कृषि मतलब कह सकते हो कि कृषि मतलब अस्थाई मतलब हो गया एक ही जगह करना। जैसे आप अस्थाई जगह में रहते हो यानी कि आपका घर अस्थाई था। पहले कृषि क्या होता था, कृषि जो करते थे पहले के लोग, किसान लोग, आज यहाँ कृषि किए तो कल कहीं और जाकर के कृषि, क्योंकि उस समय ज़मीन तो फिक्स नहीं था ना कि ये ज़मीन मेरा है ये तुम्हारा है। तो उस समय वो अस्थाई था, जहाँ मन चाहे इंसान वहाँ पर जाकर खेती कर लेता था और खाना पीना खा लेता था और इस तरह फिर नेक्स्ट आगे फिर चला जाता था, आगे फिर दूसरे जगह दूसरे क्षेत्र में चला जाता था। ठीक है, क्योंकि देखता था पानी का जहाँ ज़्यादा सहूलियत रहता था नदी किनारे बहुत खेती क्या करता था, क्योंकि खेती में तो पानी की जरूरत होती थी। तो इस तरह वो अस्थाई होता था। लेकिन अस्थाई कृषि का जमाव संभव हुआ संपत्ति के कारण। संपत्ति हुआ तो लोग जो है अस्थाई कृषि करना शुरू कर दिया। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। तो ये पहुँच गई थी 40 लाख तक। कहाँ तक पहुँच गई थी, 40 लाख तक। ठीक है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो प्रभाव क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से अब हम लोग आगे देखते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा मतलब करेंसी, मुद्रा चलना शुरू हो गया। ठीक है, मुद्रा जैसे पैसा आप लोग यूज कर रहे हो। आधुनिक काल में औद्योगिकरण मतलब क्या हो गया, औद्योगिकरण मतलब समझते हो ना, औद्योगिकरण मतलब बिजनेस करना। ठीक है, तो आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप प्रभावित किया। तो शहरीकरण को ये प्रभावित किया। ठीक है, औद्योगिकरण जो बिजनेस हो रहा था तो इससे शहरीकरण में काफ़ी बदलाव आया। ठीक है, नेक्स्ट है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। तो ये लंदन में चलाया गया था। जिगुरात कहाँ बनवाए गए। जिगुरात जो है ये कहाँ बनवाए गए, तो ये बनवाए गए थे सुमेर में। अब ये सुमेर जो है किस देश का शहर है, ये आप गूगल पे देख लीजिएगा। सुमेर किसी शहर का नाम है, किसी देश का शहर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आधुनिक शहरी का उदय जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, पटना में गोलघर आप गए होंगे घूमने के लिए पटना में। ठीक है, तो गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो ये 1786 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? एक स्वतंत्र के राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू हुई थी? लंदन में जो है भूमिगत रेल यानी कि भूमि में चलने वाला रेल जो शुरू हुई थी 1863 में, ठीक है, 1863 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई जो है किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ये 1819। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में शुरू हो गया था, आरंभ हो गया था। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो बम्बई में किराया कानून वर्ष 1918 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लागू किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग। देवगानेर मतर्ये आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो ये कोलकाता महानगर का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से। फाहियान के अनुसार, फाहियान जो था ये क्या बोलते हैं, एक चीनी यात्री था, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आया था। तो फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो 20 रथों पर निकालते थे। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो राजगीर या फिर राजगीर या गिरिब्रज भी इसे हम लोग कहते हैं, राजगीर या गिरिब्रज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? तो मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे प्राचीनतम शहर जो है मेसोपोटामिया है, जो कि मिस्र में है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के एक पुरस्कार होता है, ये किस फिल्म निर्माण में दिया गया था? ये दादा साहेब फाल्के जो है किस फिल्म के निर्माण में किया गया था, ठीक है। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? ओके, ये पुरस्कार नहीं है, हालांकि पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पुरस्कार की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ बना? विशाल स्नानागार मतलब हो गया नहाने का बहुत ही बड़ा जो है जगह, जैसे आप जाते हो नहाने के लिए, ठीक है, तो नहाने का बाथरूम आप अपने घर में बनाते हो, ठीक है। तो इसी तरह सबसे विशाल प्राचीन काल में जो स्नानागार था तो वो था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जानबे करते हैं, ये सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा है, एक शहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो ये थे एंड्रयू मीनर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो ये पटना साहिब में स्थित है। बैरान हौसमान का कौन था? बैरान हौसमान कौन था जी? तो ये सियाओ का प्रीफेक्ट था, ठीक है। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र जो है ये उदयन के समय में राजधानी बनी, ठीक है। ओके, अलग अलग शासक आए, वो अलग अलग अपनी राजधानी रखे थे। तो पाटलिपुत्र जो है राजधानी बना था उदयन के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? तो आधुनिक नगरों का विकास औद्योगिक क्रांति से हुआ था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से ही जो है शहर बसना शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति जो है शहरी क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित किया, आपने क्वेश्चन में भी देखा है, ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की चौल जो थी ये बहुमंजिली इमारत थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो ये धनी लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनी लोगों के लिए। लंदन में रैन बसेरे किन के लिए बनाए गए? लंदन में रैन बसेरे बनाए गए बेसहारा लोगों के लिए, ठीक है, जिनका कोई सहारा नहीं था। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो ये बैरन हौसमान का। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? तो ये हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? इसमें से शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, इसका योगदान नहीं था।
चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया जी? तो ये बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। बालिग मतलब कि उसका जो है एज हो चुका है, उम्र हो चुका है, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है इसी के लिए किया गया था कि वो मताधिकार यानी कि मत देने में अपना अधिकार जो है ले सके, यानी कि वोट में वो अपना हिस्सा ले सके, जैसे यहाँ पे वोटिंग जो होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह 40 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, सो थैंक यू।